हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? जो 25 होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, पर डिस्कशन करने वाले हैं हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। मंडे के लिए क्या आपके प्लान हो सकते हैं? देखिए, 23 मार्च को आपका मंडे है। उसके बाद आपके आने वाले दिनों में कंटिन्यू लगभग आपकी फिर एक्सपायरी होना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपको चार्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस में किस तरह से ध्यान देना चाहिए, ट्रेंड लाइन वगैरह का किस तरह से ध्यान देना चाहिए। बारी-बारी समझने की कोशिश करते हैं। और देखिए, मार्केट में सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मार्केट जो भी है वो टोटल का टोटल आपकी न्यूज़ बेस है। न्यूज़ बेस मतलब कुछ ना कुछ, वो कहावत बनी है ना कि अगर एक नेगेटिव न्यूज़ चल रही हो और उसमें भी और भी कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए तो मार्केट के लिए वो बहुत बड़ा एक डाउन साइड का इम्पैक्ट पड़ता है। जैसा कि आपने देखा होगा, अभी आपका बार चल ही रहा है, उसके बीच में आपकी एचडीएफसी बैंक का जो भी चेयरमैन थे उन्होंने एक रिजॉइन दिया, जो भी कुछ कह के आपने सुना होगा कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, ऐसे कुछ करके उनका वर्डिंग था। और इसके बाद अब आप सब कुछ देख ही रहे हैं। तो मतलब क्या है इन चीज़ों का? देखिए, मार्केट के अंदर कुछ न कुछ तो है। अब कुछ न कुछ का मतलब चाहे आप जो समझ सकते हैं। और अगर आप एक नॉर्मल चीज़ देखें कि चलो मैं एक ऐसा मान लेता हूँ कि यार कि ठीक है, कुछ भी नहीं है। तब भी मार्केट के लिए एक गिरावट थोड़ा बहुत होना ज़रूरी है। अब वो थोड़ा बहुत गिरावट क्यों है? क्योंकि देखिए, अगर आप चार्ट देखते हैं, मैं आपको इसलिए कभी बीच-बीच में कभी-कभार आपको वीकली चार्ट बताता हूँ। वीकली चार्ट क्यों बताता हूँ? उसके कई रीज़न हैं। थोड़ा-सा इधर देखिएगा, कोरोना के टाइम में क्या हुआ था, जब आपका कोरोना था, यहाँ से आपको निफ्टी का अगर आप चार्ट देखते हैं तो लगभग आपका निफ्टी 12,000 के ऊपर चल रहा था। थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। देखिए, मैं आपका टाइम लूँगा, मैं आपका टाइम बर्बाद करूँगा, लेकिन उस टाइम बर्बाद करने का मैं कुछ न कुछ उपयोगी कुछ जानकारी भी आपको देने की मैं कोशिश अपनी तरफ से पूरी करूँगा। ठीक है? तो थोड़ा-सा ये ध्यान रखिए कि जब भी कोई इस तरह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है मार्केट के अंदर, तो थोड़ा ये समझना है कि मान लो कि यहाँ पर आपका मार्केट 12,000 चल रहा था और उस 12,000 से मार्केट ने आपको जो करेक्शन किया था, वो लगभग-लगभग अगर आप यहाँ देखते हैं, तो इस ज़ोन तक आपका करेक्शन किया था। ठीक है? अब इस ज़ोन को अगर आप यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मान लो मार्क आउट करते हैं, मान लीजिए इस टॉप से यहाँ से कहीं लगभग इधर, ये आपकी क्या गिरावट थी बताइएगा थोड़ा-सा? लगभग 4500 से 5000 पॉइंट की गिरावट थी। ठीक है? मार्केट के अंदर। और ये कितनी बड़ी गिरावट थी? लगभग 40% की गिरावट थी। ध्यान रखिएगा, कितनी गिरावट थी? 40% की गिरावट थी। ओके, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? अगर आप उसके बाद मार्केट का एक्शन देखते हैं, तो फिर कंटिन्यू उसके बाद मार्केट ने क्या किया था? रिकवरी करने की कोशिश किया। और रिकवरी का अगर आप मोड देखें तो यहाँ से लेकर के आपका ये जो मूवमेंट किया था ना, एक खतरनाक वाला किया था। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर ₹100 भी कोई अगर लगाया होता, तो जो यहाँ टॉप बनाया था लगभग उसका कैपिटल वो डबल से ट्रिपल हो गया होता। इतनी खतरनाक तरीके से आपका मार्केट ने रिकवरी किया। मैं एक बात जानता हूँ इस मार्केट के अंदर कि जब-जब मार्केट ने एक बहुत बड़ा हाई बनाया है, तब तक मार्केट में एक बहुत बड़ा करेक्शन उसके बाद हुआ है। चाहे आप यहाँ पर कोरोना का न्यूज़ देख लीजिएगा, चाहे आप यहाँ पर 2008 की एक कोई न्यूज़ थी, आपने देखा होगा शायद 2008 में एक क्राइसिस आया था। ठीक है? वो शायद आप लोगों को पता हो या ना हो, बट मैं उस टाइम से एक्टिव हुआ था मार्केट के अंदर। और वो क्राइसिस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका लगभग इस तरह से चल रहा था 7000 8000 के आसपास आपकी निफ्टी, और वो सीधे आपकी गिरी थी यहाँ पर, ये देखिए। और ये कितनी परसेंट की आपकी जो गिरावट थी, अगर इसको कहीं न कहीं आप स्केल से मार्क आउट करते हैं, तो ये आपका हाई बनाया था। और इस ज़ोन से आपका ये देखिएगा लगभग जस्ट मिनट, इसको दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। मतलब ये आपका हाई था और उस ज़ोन से अगर आप इसको लो मार्क आउट करते हैं, तो लगभग आपका ये कितनी गिरावट थी? लगभग 65% मतलब 50% अब आपकी गिरावट थी। कितना? 50%। ये 2 करेक्शन हुआ। अब एक बात बताइए कि अभी लेटेस्ट टाइम में अगर आप देखते हैं तो निफ्टी अभी आपकी कितनी गिरी है? निफ्टी आपकी कितनी गिरी है? बहुत छोटा-सा गिरावट किया है। मतलब आप एक छोटा-सा उदाहरण का मतलब ये है कि आप यहाँ से थोड़ा-सा मार्क आउट करिए इसके टॉप से, और इसके टॉप से अगर इस लो को मार्क आउट करते हैं तो कितना गिरा है आपका निफ्टी? बताइए। लगभग 12 से 1300 पॉइंट, मतलब 12 से 13% की अभी गिरावट हुई है। कोई खास गिरावट नहीं। कोई भी खास गिरावट नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में मेरे पास बहुत से लोगों का फ़ोन आ रहा है, बोला सर मुझे क्या करना चाहिए? कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? कहाँ क्या करना चाहिए? देखिए, मैं चार्ट आपको बताऊँगा। जितने परसेंट की आपको यहाँ पर इसने गिरावट दिया है, जितने परसेंट की, मेरे तरफ से अगर आप इस मार्केट के अंदर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप अपने कैपिटल का, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ₹100 है और आप इसको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। पहली बात तो आप किसी भी पार्टिकुलर शेयर में कभी भी ज़िंदगी में इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। ये मेरी कोई भी सलाह नहीं, ठीक है? क्यों नहीं है?
क्योंकि आप किसी भी शेयर का न्यूज़ नहीं जानते हैं कि किस तरह से क्या हो जाएगा। कभी आपका यस बैंक का न्यूज़ आता है कुछ भी, कभी आपका दूसरे बैंक का आता है, कभी आपका एचडीएफसी बैंक का आता है न्यूज़ कुछ भी, मतलब वही ड्रामा मचा हुआ है कुल मिलाकर के। तो हमको इन चीज़ों से थोड़ा-सा अवॉइड करना है। अगर हम मान लो किसी भी एक कंपनी का शेयर में 100% मैंने अपना कैपिटल को लगा दिया तो क्या होगा? कल के डेट में अगर मान लो यस बैंक यहाँ पर आपने देखा होगा कि शायद आपको याद नहीं हो, एक ₹450 में मैं कभी यस बैंक में ट्रेडिंग करता था। मैं अपनी हकीकत चीज़ बताऊँ, ₹450 ₹600 में। और जब वो गिरावट का दौर उसने शुरू किया था ना, तो ये इतने लोअर सर्किट लगाया था कि आप हम हमारे को निकलने तक का मौका नहीं दिया था। नहीं दिया था इसने मौका। इसके बाद फिर अपर सर्किट लगाया कुछ दिनों तक, फिर फर्दर लोअर सर्किट लगाना शुरू कर दी। तो ये कहानी होती है और आज के डेट में आप देख ही रहे होंगे कि यस बैंक का शेयर का क्या कंडीशन है। मेरा मतलब हमेशा ये रहता है, देखिए अगर आप सेफ एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, करना चाहते हैं इस मार्केट के अंदर और आप चाहते हैं कि मैं शेयर मार्केट के अंदर एक ठीक-ठाक इन्वेस्टमेंट करूँ, तो आपको एक किसी भी पार्टिकुलर शेयर में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपको अपने पोर्टफोलियो को एक क्या करना चाहिए, फैला देना चाहिए। फैलाने का मतलब सिंपल हिंदी में समझिएगा कि भाई मुझे यहाँ पर 10% का एक इन्वेस्टमेंट करना है, तो 10% में मुझे क्या खरीदना है? या अगर मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता, अगर मैं अननोन हूँ, मुझे एक भी शेयर में समझ में नहीं आता कि मैं यार रिलायंस बाय करूँ, एचडीएफसी बैंक बाय करूँ या एसबीआई बाय करूँ या मैं कुछ और बाय टीसीएस बाय करूँ, मुझे कुछ भी समझ में, तो आप कहाँ जाएँगे? आपको कुछ नहीं करना, सिंपल जो इसका राजा है, आप ये बताइए निफ्टी का सॉरी ये जो शेयर हैं जितने आपके ट्रेड करते हैं, इनका राजा कौन है? आप बताइए। निफ्टी 50 के अंदर ही ये सारे शेयर आपके ट्रेड करते हैं, जो आपके लार्ज कंपनी के शेयर होते हैं। आप सबको ये पता है ना? अरे पता है कि नहीं पता है? दोबारा बताऊँ? सुनो, निफ्टी 50 आपने इसका नाम तो सुना होगा ना निफ्टी 50। तो जो निफ्टी 50 होता है ना, उसके अंदर ही आपके 50 कंपनियों के शेयर्स ट्रेड करते हैं, जो कि आपकी लार्ज कैप कंपनियाँ होती हैं। उस लार्ज कैप कंपनियों में आपके 50 शेयर आते हैं मेन। आप मेन शेयर आप ढूँढ लीजिएगा कि 50 शेयर लगभग कौन-से हैं, ठीक है? तो अब आप ये बताइए कि आप ये 50 शेयर को तो आप ये चूज़ नहीं करते रहेंगे यार कि यार मेरे को 50 शेयर कौन-कौन से बाय करना है, एक उसमें डालूँ, किसमें डालूँ? अब 50 के 50 शेयर तो आप बाय कर नहीं पाओगे, है ना? नहीं कर पाओगे ना, तो आपको क्या करना चाहिए आप बताइए? आपको सिंपल क्या अपनाना है, अगर आप इसी को बाय कर लो तो क्या दिक्कत है? अरे मेरी बात समझ रहे हो? अगर आप इसी को बाय कर लो जो इसका बाप है, ठीक है? इसके नीचे 50 कंपनियाँ ट्रेड कर रही हैं, अगर आप बाप को ही बाय कर लो तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने इन 50 कंपनियों का पूरे के पूरे आप भागीदारी हो गए। चाहे जिसका जो परसेंटेज मतलब समझता हूँ। मान लो आज के डेट में एचडीएफसी बैंक का मान लो कि 10% एक वेटेज है। 10% मतलब समझ रहे हो? मतलब निफ्टी का अगर 100% तो उसमें मान लो कि एचडीएफसी बैंक अकेला 10% का एक वेटेज रखता है। उसके बाद आपका आईसीआईसी बैंक आता है, फिर रिलायंस आता है, फिर ऐसे कई-कई शेयर आते हैं, फिर इनका धीरे-धीरे परसेंटेज मान लो घटता जाता है। तो अब अगर आपको ट्रेड करना है, तो आप इन परसेंटेज को ना देखते हुए, आपको क्या करना है कि निफ्टी में ही आपको इन्वेस्टमेंट कर देना है। जो 50 शेयर आपके निफ्टी 50 में है ना, अगर आपने उसमें मान लो ₹100 लगा दिया, तो आपका ये ₹100 हर एक 50 शेयर में आपका बँट जाएगा। क्या होगा? आपका ₹100 वो 50 शेयर में आपका बँट जाएगा। तो ₹100 में जैसे मान लीजिए कि आपके एचडीएफसी बैंक का आपका वेटेज है 10% का, तो आपका ₹100 में ₹10 आपके एचडीएफसी बैंक में चला जाएगा। अब आईसीआईसी बैंक में मान लो आपका वेटेज है 8% का, तो ₹8 आपका कहाँ चला जाएगा? आईसीआईसी बैंक में चला जाएगा। इसी तरह से मान लो कि आपका टीसीएस का वेटेज है मान लो कि 2% का, तो ₹2 आपका यहाँ पर टीसीएस में चला जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? मतलब वो 50 शेयरों का जो भी वेटेज होगा, वो आपका सारा का सारा जो भी आपका ₹100 है, वो सभी कंपनियों में आपका बँट जाता है। अब आप एक बात बताइए कि मान लो कि मार्केट डाउन हो रही है, जब तो पूरी आपकी मार्केट डाउन होगी, तब तो मैं मानता हूँ कि आपका निफ्टी भी डाउन होगा, जैसे कि आपने निफ्टी यहाँ से देखा, आपका लगभग 13% का करेक्शन कर रखा है। लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर एक किसी आप पार्टिकुलर एक शेयर में लगा करके अपना कैपिटल रखते, तो अगर वो आपका 20% डाउन हो जाता ना वो पार्टिकुलर शेयर, तो आपको वहाँ पर 20% का सीधे-सीधे आपका माइनस हो जाता। आपकी कैपिटल। लेकिन यहाँ पर चूँकि टोटल इस तरह से न्यूज़ आपका नेगेटिव है और टोटल आपका कंपनियों को मान लीजिए आपका मिला करके 13% आपकी निफ्टी डाउन हुई, तो 13% ही आपका कैपिटल डाउन होगा, उससे ज़्यादा डाउन नहीं होगा। और इसके बाद अगर निफ्टी आपका बड़ी तेज़ी के साथ रिकवरी करती है, जो कि आपके टोटल शेयर रिकवरी करेंगे, तभी आपकी निफ्टी रिकवरी करेगी और जब आपकी निफ्टी रिकवरी करेगी, तो आपका पैसा भी रिकवर होगा। मेरा मतलब देखिए, मैं हमेशा समझाता हूँ, आपको सेफ रहना है। जब चीज़ें ये नहीं पता थी लोगों को, तब तो नहीं पता थी। लेकिन अब अगर आप सबको पता है, तो ये कभी भी ध्यान रखिएगा। देखिए, आप करिए, मुझे ये कोई मैं आपको सलाह देने वाला नहीं होता हूँ कि नहीं आप इस शेयर में मत करिए, इस शेयर में मत करिए, आपकी मर्ज़ी है, आपका कैपिटल है, आपका जो लेकिन अगर आप मुझे फ़ॉलो करते हैं, अगर आप मेरे मेरे को दिल से चाहते हैं कि हाँ यार, जो मैं चीज़ें बताता हूँ, आपको सही बताता हूँ, तो मेरा एक ही चीज़ है देखिए, आप किसी एक पार्टिकुलर शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे।
ये आप ध्यान रखिएगा। तो कहाँ आपको जाना है, सीधे आपका, अगर आपको चाहिए कि भाई मैं निफ्टी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करूं, मतलब आपको लार्ज कैप कंपनियों में शेयर इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप कुछ मत करिएगा। निफ्टी आपने देखा होगा निफ्टी 20 करके एक आपका वो आता है, ईटीएफ आता है, आप वहां चले जाइएगा। उसका रेट लगभग आपका 262 या 265 रुपए के आसपास चल रहा होगा, 265 रुपए के आसपास चल रहा होगा। आप जाकर के वहां आप खरीद सकते हैं। सबसे बेस्ट चीज इसमें क्या है कि आप इसको जब मर्जी खरीदो, जब मर्जी आप सेल कर दो, वो आपकी मर्जी है, कोई इसमें रुकावट नहीं है। जब मर्जी खरीदो, जब मर्जी सेल कर दो। आप हर दिन खरीद सकते हो, हर दिन आप बेच सकते हो। आप एक दिन खरीद करके सालों तक रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप निफ्टी 20 यहाँ पर निफ्टी 20 की तरफ जाते हो, तो इसका मतलब क्या होगा, आपने टोटल के टोटल आपने 50 कंपनियों में आपने अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया। आप समझ में आई। अब बात करें, देखो मार्केट, मार्केट में अभी कोई भी ये नहीं मैं आपको बता सकता कि भाई मार्केट आपकी यहां रुकेगी, ये आपकी आकर के 18,000 में रुकेगी, कहां रुकेगी, कोई नहीं जानता इस चीज को। बस हम एक चार्ट का एक प्रिडिक्शन करके आपको ये बता सकते हैं कि भाई ऐसा होगा आपका नेक्स्ट दिन, अगर ऐसा हुआ तो। बाकी कुछ नहीं है, 100% आप जानते हैं कि इस मार्केट के अंदर कुछ नहीं होता। जैसा कि यहीं पर आपने देखा होगा, मार्केट ने आपको 2-3 दिन तक बुलिश बनाया, बुलिश बना करके, और वो 3 दिन का जितना भी आपकी बाइंग आई थी ना, वो एक दिन के अंदर मार्केट ने आपको खंगाल दिया। और हो सकता है कि आपको आने वाले मंडे के दिन आपकी और भी नीचे की तरफ आपका करेक्शन देखने को मिले। समझ रहे हो? मेरा मतलब यह, देखिए आपका कैपिटल आपको इन्वेस्टमेंट करना है। आप 100 रुपए में कितना इन्वेस्टमेंट करिएगा? आप सिर्फ 13% या 15% की कैपिटल, आप उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत करिएगा। मतलब अगर आपके पास 1 लाख की कैपिटल है, आप 1 लाख में आप 15 से 20,000 रुपए डाल सकते हैं, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। ठीक है? गिरे मार्केट, ऊपर जाए, कोई दिक्कत नहीं, हम इतना ही डालेंगे। ठीक है? 100% तो कभी गलती से मत कर देना इन्वेस्टमेंट, चाहे कुछ भी हो जाए। हो सकता है आपका, मान लो करेक्शन आपका 30% आ जाए, तो क्या कर लेंगे आप? 30% करेक्शन का आप समझते हो? 30% करेक्शन का मतलब है ये लगभग फिर आपका ये 20,000 के आसपास आपका निफ्टी आना। ठीक है? तो वो हिसाब किताब देखिए, 20,000 18,000 भी आ सकते, कोई भरोसा नहीं है। अब भरोसा क्यों नहीं है? क्योंकि जब से मार्केट में एक बार यहां से बायर स्टार्ट हुए थे, आप देखिएगा यहां से जो आपके यहां से बायर स्टार्ट हुए थे, यहां से लेकर के अगर इसको आप मापते हैं, मैं सिंपल बताऊं, मान लीजिए कि इस जगह से जो कोरोना से स्टार्ट हुआ था, और अगर यहां तक आप इसको मार्क आउट करते हैं, मान लीजिए ये कितनी बड़ी आपकी यहां पर बढ़त आई थी, लगभग आप ये कह सकते हैं 258% की, लगभग 250% की आपके यहां पर एक रिकवरी हुई थी। आप खुद सोचिए कि अगर 250% की एक रिकवरी मान लो आपका निफ्टी के अंदर होती है, 250% की, ठीक है, और वो भी 2020 के बाद, सिर्फ 5 से 6 साल में, तो क्या ये यहां पर अगर 20% गिर जाए या 30% गिर जाए, तो कोई आश्चर्यचकित वाली बात है क्या? बताइए, सोचिएगा। कोई आश्चर्यचकित नहीं है निफ्टी के लिए। अगर यहां से मार्केट आपकी 250% की रिकवरी कर सकती है, तो 30% गिरना, 40% गिरना मार्केट के लिए कोई नॉर्मल बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल चीज है। ये हम लोगों को लगता है कि बड़ी बड़ी बात है। पता है क्यों? क्योंकि हम, कोई तो यहाँ आया है, कोई यहाँ आया है, कोई हो सकता है टॉप में ही आया हो इस मार्केट के अंदर नया, कोई यहाँ आया है, कोई यहाँ आया है, कोई यहाँ आया है। लेकिन हो सकता है जो पुराना बंदा हो, जो यहाँ पर आया होगा ना, उसको तो बहुत मजा आया मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करने का, लेकिन अब जब गिर रही है तो उसको बड़ा यहाँ पर दिक्कत हो रही है। देखिए मार्केट है, मार्केट तो दोनों तरफ चलती है। चलिए, तो मैंने आपका बहुत टाइम यहाँ पर लिया, फाइनली यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपका चार्ट के अंदर कि भाई मैंने कि भाई यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन आप बना लेंगे। सबसे पहले ये देखिए कि ये जो आपकी वीक दिख रही, यहाँ पर आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, लगभग आपका 21,300 के आसपास, मान लीजिए नीचे की एक सपोर्ट है। उसके बाद आप बात करें यहाँ पर एक एक्सटेंडर लाइन की, चलिए एक्सटेंडर लाइन यहाँ पर बनाते हैं। क्या करेंगे, इसके लो लेवल से एक ऐसे एक एक्सटेंडर लाइन मैं यहाँ पर बनाऊंगा, और ये एक्सटेंडर लाइन मैंने देखिए पिछली बार भी आपको बना करके दिया था। अब अगर ये मैं एक्सटर्नल लाइन यहाँ पर आपको बना करके दूं, तो लगभग ये आपका देखिएगा थोड़ा सा इस तरह से, और इसको मैं नीचे स्लाइड करता हूँ। देखिए ये देखिएगा, ये आपका जो नीचे का सपोर्ट आ रहा है एक्सटर्नल लाइन का, ध्यान रखिएगा, वो कहीं ना कहीं आपका इस जोन का आ रहा है, और ये जोन आपका लगभग आप ये कह सकते हैं कि 22,300 के आसपास आ रहा है, 22,300 के आसपास आ रहा है। अभी आपका जो निफ्टी चल रहा है वो 23,114 के आसपास चल रहा है। मतलब एक अच्छी खासी जगह है नीचे के जोन में। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, देखिए मैं एक ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ। अब ट्रेंड लाइन के साथ साथ अगर आप इस सपोर्ट को डाउन यहाँ पर बनाएं, ये देखिएगा, थोड़ा सा मैं इस सपोर्ट की बात कर लूँ जो लेटेस्ट टाइम का थोड़ा सा ये सपोर्ट है, ये देखिए ये 22,000 के हैं। मतलब नीचे अब यही आपके सपोर्ट बन रहे हैं। अभी फिलहाल के लिए अगर मान लीजिए मार्केट में एक बड़ा करेक्शन और भी देखने को मिले, और ये सपोर्ट कहीं ना कहीं मान लो ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, और नीचे सस्टेन करती है मार्केट, देखिए तो मार्केट के पास मतलब नीचे की जगह काफ़ी है, नीचे की जगह बहुत है, ये आप बना लीजिएगा। ठीक है,
तो ये आप वीकली चार्ट में चले गए। अब इस चार्ट को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा 1 घंटे के चार्ट में ले जाऊंगा, जिससे आपको थोड़ा सा ये चीजें नजर आ जाए। देखिए नीचे का सपोर्ट आपको पता लग गया कि नहीं लग गया। देखिए अब ये डबल टाइम का आपके पास यहाँ पर इसने क्या बना दिया है, एक तो ये बिग था, एक ये बिग था। अब एक चीज और ध्यान रखना है कि जब तक इन दोनों बिग को नीचे ब्रेक डाउन करके नहीं जाता ना, तो जल्दबाजी नहीं करना है। हाँ, अगर ये गैप डाउन हो गया तो फिर गड़बड़ है। अब गैप डाउन होने से क्या गड़बड़ी हो जाएगी, देखिए अगर मान लो मार्केट आपकी गैप डाउन हो गई, अब फिर अगर ये इसके ऊपर जाता है ना, तो ये इसका क्या बन जाएगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी रेजिस्टेंस, ये देखिए सपोर्ट था। अब यहाँ से मार्केट में क्या करेंगे, सेलिंग करने के मतलब पूरा मूड बना लेंगे। ये तो आपका हो गया पहला केस। मान लो मार्केट आपकी थोड़ा बहुत यहाँ पर खुलती है, जैसे कि मान लो 22,000 के सॉरी 23,000 के आसपास खुलती है, तो क्या करेगा मार्केट में, ये जोन आपका एक थोड़ा सा पेंडिंग रह जाएगा। जहां से ये देखिएगा, ये लो लेवल आपका बनाया था ना, इसकी मैं बात करूं पर्सनली, ये वाला देखिए, थोड़ा सा इसका नोट करिएगा, 23,070 वाला, ठीक है, 23,070 वाला। तो अगर मान लो मार्केट इधर कहीं गैप डाउन खुले, तो ये आपका एक रिट्रेसमेंट जोन बन सकता है, और इसके बाद ये जो मार्केट में मूवमेंट आएगा खतरनाक वाला आएगा। कंटिन्यू अगर इसके नीचे खुल करके ये कंटिन्यू नीचे जाए, तो आपको इसका एज एक रेजिस्टेंस मान करके देखिए, फिर नीचे की तरफ अपना सेलिंग करना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो देखो मार्केट में नीचे का बड़ा है प्लान, नीचे की कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास जगह है। अब वो जगह कितनी है ये भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए एक्सटेंडर लाइन लीजिएगा, इसके जो लो लेवल होते हैं ना, इनके लो लेवल्स को ऐसे थोड़ा सा आपको बना लेना है। अब इनको भी बनाइए, चलिए बनाइए इनको थोड़ा सा, इसमें बहुत मजा आएगी। अगर आप ऐसे कुछ करके चार्ट सीखते हैं ना, तो इन चार्ट की जब आपको असली वैल्यू पता चलेगा ना मेरे बड़े भाई, तो आप यकीन करिए इतनी मजा आने लगेगी आपको ना ये चार्ट सीखने में कि क्या बताएं। इनको बस आपको थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करने आना चाहिए। देखिए मैंने 1 घंटे के चार्ट में ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा किया है। अब ये ट्रेंड लाइन ड्रा करने का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर कारण है। अब थोड़ा सा ऊपर चले जाइए, चलिए ऊपर का ट्रेंड लाइन ऐसे करेंगे, एक्सटेंडर लाइन के माध्यम से इसके टॉप से ऐसे ये भी बनाएंगे हम थोड़ा सा। ये देखिएगा, ये जो टॉप आपका बना था, थोड़ा सा ये ब्रेकआउट किया था, चलिए इसको लीजिए यहाँ पर, और ये बिल्कुल सही है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए, अब ये बना आपका 2 ट्रेंड लाइन बना, बनाइए थोड़ा सा, ये बनाया। अब इस चार्ट को चलिए 15 मिनट में लेकर के चलते हैं, अब मजा आएगा। असली मजा तो अब है, असली मजा अब है ना। देखिए आपका यहाँ पर क्या मिला, जो मैंने आपका ये वाली ट्रेंड लाइन बना करके दी है, ये वाली, इसका मतलब आपका ये सपोर्ट है, ठीक है, ये सपोर्ट के पास है। अब देखिए कल अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करके फर्दर नीचे जाएगा, तो आपका ये सपोर्ट बनेगा, कौन सा, 22,897 वाला, ठीक है, पहला सपोर्ट। अगर गलती से इस सपोर्ट का भी ये ब्रेकडाउन फर्दर करता है, तो आप ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस मान लेना, किसका, ये ट्रेंड लाइन का आपका रेजिस्टेंस बनेगा। फिर तो बड़े भाई काफी, मतलब क्या ही तो बोला जाए। अब देखो मार्केट में इतना नीचे का लेवल मुझे दिख तो नहीं रहा है, पर देखो मार्केट है, मार्केट कुछ भी कर सकती है। बस आप इन चीजों को नोट करिएगा, हो सकता है आपको आने वाले दिनों में इधर भी दिख जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यही कंडीशन रहा, तो मार्केट का जो आपका नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है, देखिए ये जो आपका ट्रेंड लाइन है, ये आपका सपोर्ट है, मतलब 22,200 का मुझे ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट दिख रहा है। अब उससे ज्यादा मैं क्या बताऊं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, यही है। मार्केट में देखिए इस जोन से रिकवरी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। इस जोन से अगर ये रिकवरी करके, हो सकता है थोड़ा बहुत ऐसे करके फर्दर ऊपर चला जाए तो अच्छा है। अगर इसका कंटिन्यू ब्रेकडाउन किया तो गड़बड़ बात है। बस ध्यान से ट्रेड करना और कैपिटल को सेफ रखना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है आपका मंडे के लिए, क्योंकि हो सकता है गैप डाउन, क्योंकि आपकी जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रही है वो गैप डाउन दिखा रही है, और आपने देखा होगा यहाँ से आपकी एक बाइंग जरूर आई, उसके बाद आपकी खतरनाक वाली सेलिंग मार्केट में आई है। ठीक है, चलिए तो आपका निफ्टी का चार्ट हो गया। चलते हैं थोड़ा सा आपका यहाँ पर देख लेंगे हम बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर। देखिए बाकी चीज़ें सब सेम है, बस हम बैंक निफ्टी के यहाँ पर चार्ट देखते हैं। सपोर्ट बनाएंगे, सपोर्ट का सबसे पहले हमारा लॉजिक यही है, सपोर्ट वाला देखिए 3-3 बार आपका सपोर्ट ले रखा है। ये प्रीवियस आपका सपोर्ट था, आपने देखा ही होगा, यहाँ पर प्रीवियस सपोर्ट था, फिर सपोर्ट लिया, लगभग ये भी सपोर्ट, उसी सपोर्ट के पास आपका बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। फर्दर अगर आप समझ सकते हैं कि नीचे की तरफ गिरावट करता है, तो अच्छा खासा नीचे का जोन है, और वो नीचे का जोन मैं अगर आपको बना करके दूं तो 1 घंटे के मुझे चार्ट में जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, एक रेजिस्टेंस बना देता हूँ। रेजिस्टेंस आपका क्या है, यहाँ पर देखिएगा, यही आपका रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस आपका 54,200, 54,200 आपका रेजिस्टेंस है। सपोर्ट आपका 53,300 आपका सपोर्ट है। अगर इसके नीचे गया तो और भी बड़ी खतरनाक गिरावट, यहाँ से ये आपकी रिकवरी कर जाए तो अच्छी बात है, यहाँ से आपका सपोर्ट जोन है, रिकवरी करेगा तो आपका 54,200 का नेक्स्ट आपका सपोर्ट दिखेगा। एक चार्ट को, इसको क्या करते हैं, 1 घंटे के चार्ट में ले जाएंगे, थोड़ा सा आपको क्या है ना, सपोर्ट मुझे बनाना है यहाँ पर, इसलिए मैं 1 घंटे के चार्ट में इसको लेकर के गया हूँ। देखिए अगर अभी आपका सपोर्ट फर्दर देखें प्रीवियस चार्ट में आकर के, थोड़ा सा इधर आइएगा, तब आपको ये ज्यादा मजा आएगा। देखिए थोड़ा सा प्रीवियस चार्ट का ये सपोर्ट था, कौन सा, यहाँ पर, यहाँ से आपकी बड़ी तेज बाइंग आई थी,
और ये जोन कहीं ना कहीं देखिएगा आप यहाँ क्या था 53,600 के आसपास, ये आपका प्रीवियस चार्ट था। उसके पीछे और आइए, अगर और आप प्रीवियस चार्ट के पीछे आते देखिए आपका सपोर्ट ये बन रहा है 52,000 वाला, ये देखिएगा मैं ये वाला सपोर्ट आपको बना करके दूँ 52,400। उसके फर्दर नीचे का जो सपोर्ट आपका आ रहा है वो कहीं ना कहीं यहाँ आ रहा है। अब इस सपोर्ट को बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, लेटेस्ट टाइम के चार्ट में जाता हूँ। ये देखिए आपका लेटेस्ट टाइम का चार्ट है, इस चार्ट को क्या करेंगे हम 15 मिनट में लेकर के जाएंगे, तब आपको ज़्यादा मजा आएगी। ये देखिए इनको पूरा का पूरा ये आप बना लीजिएगा। देखिए मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ तक आपकी मार्केट आ ही सकती है, लेकिन मार्केट का कुछ भी भरोसा नहीं है कि क्या कर सकती है। फिलहाल के लिए आप सपोर्ट जोन इनको बना लेना, और ये सपोर्ट जोन आपके आने वाले दिनों में आपके काम आएंगे, जो कि 53,386, 51,760 का ये आपका नीचे का सपोर्ट हो गया। ओके, ऊपर का रेजिस्टेंस आपका यही है, दिखाई दे रहा है आपको, चूंकि यहाँ से बार बार आपका सपोर्ट लिया था। अगर मार्केट फर्दर इसका सपोर्ट लेकर के ऊपर जाती है तो यह आपका सपोर्ट बनेगा। गैप डाउन हो जाए, गैप डाउन हो जाकर के बाद इसका रेजिस्टेंस ले, तो आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस मान करके फर्दर अपने लिए नीचे का मूवमेंट ही खोजना चाहिए, चूंकि मार्केट में ऊपर से बार बार आपका प्रेशर आ रहा है। आई होप आप समझे होंगे नीचे का सपोर्ट आपका क्या है। ठीक है, अब आप ये बोलेंगे, बोला सर ऊपर का रेजिस्टेंस कहां तक हो सकता है, मैं आपको ये भी बता दूं, ट्रैप करने के लिए आपका ये जोन बहुत है। क्या अब आप ये बोलेंगे, बोला सर मान लो मार्केट यहां से ऊपर जाए, इसके ऊपर ये सपोर्ट के ऊपर, तो क्या मुझे यहाँ से कॉल बाई करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। कब तक? जब तक ये रेजिस्टेंस आपका ब्रेकआउट ना करे ऊपर की तरफ, और ये रेजिस्टेंस आपका कहीं ना कहीं 53,500 के आसपास आ रहा है। जब तक 53,500 के आस ऊपर आपका बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं करता, आपको थोड़ा लॉन्ग को अवॉइड करना चाहिए। हो सकता है आपका रिकवरी करे यहाँ तक, यहाँ से आपको धकेल दिया जाए। क्योंकि क्या होगा, सबसे ज्यादा यहाँ पर आपके ट्रैप होंगे। कौन सी जगह में? इस जगह आपके ट्रैप होंगे बायर, क्योंकि जैसे इसके ऊपर निकलेगा सब बायर यहाँ पर एक्टिव होंगे, और इस जोन में जाते जाते मार्केट को फिर यहाँ से धकेल दिया जाएगा नीचे की तरफ। तो चलिए, ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट हो गया। थोड़ा सा सेंसेक्स में देखते हैं, सेंसेक्स में क्या कामकाज होना चाहिए। सो बड़े देखिए आपके सेंसेक्स का चार्ट है, सेम आपका सपोर्ट बनाएंगे। सबसे पहले देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन उठा लीजिएगा, और ये देखिए आपका ये बिग बना था ना 15 मिनट वाला, ठीक है, 1 घंटे का ले लीजिएगा, ये आपका 1 घंटे का बिग है। इसके बाद देखिएगा यहाँ से भी आपकी सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर गई थी, तो यही आपका सपोर्ट होगा लेटेस्ट टाइम का, और ये सपोर्ट आपका 73,950 के आसपास है। मतलब आप मोटा माटी मान सकते हैं 74,000 का आपका सपोर्ट है। क्लोजिंग जो आपकी आई है वो 74,500 के आसपास, मतलब एक जगह यहाँ तक की है आपके पास। अब ये इसके नीचे गैप डाउन ना ओपनिंग हो, यही एक डर की बात है। तो दो सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। पहला सपोर्ट आपका 74,400 के आसपास है, सेकंड सपोर्ट आपका 73,950 के आसपास। अगर इस जोन के अंदर मार्केट खुलती है तब तो ठीक है, इसी तरह के ये सपोर्ट लेने की कोशिश करके ऊपर निकलने की कोशिश कर सकती है। लेकिन अगर गलती से इस जोन को इसने ब्रेक डाउन किया ना, तो ये फिर देखिए मार्केट के लिए गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये मार्केट के लिए इसलिए गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि जितने लोग यहाँ पर अपनी पोजीशन को बना करके रखे हैं, ये फिर अपना मतलब कवरिंग करेंगे, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग करना। भाई सुनो, अगर यहाँ पर किसी ने अपनी पोजीशन को बनाया तो पुट बनाया होगा, सॉरी कॉल, यहाँ पर बनाया तो कॉल। लेकिन सेलर क्या करते हैं, यहाँ पर पुट को सेल करते हैं, यहाँ पर भी पुट को सेल करते हैं, क्योंकि मार्केट जितना ऊपर जाएगी तो उनका प्रॉफिट होगा। आप समझ रहे हैं? लेकिन अब क्या होगा, अगर मार्केट इनके पुट का यहाँ पर एसएल लिया जो शॉर्ट किए हैं, तो फिर इनकी क्या आएगी? प्रॉफिट बुकिंग। तो ये अपनी पोजीशन को जैसे काटेंगे ना, तो मार्केट में और खतरनाक वाली सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका नीचे हो गया। अब चलिए आपका नीचे वाला सपोर्ट बनाते हैं। जैसे मैंने आपको निफ्टी में सपोर्ट बना करके दिया था कि बड़ी भाई आने वाले दिनों में अगर ऐसा कुछ हुआ मार्केट में, मान लीजिए कंटिन्यू आपका इसी तरह से एक नेगेटिव न्यूज चला, तो आपका नेक्स्ट सपोर्ट जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं देखिए ये वाले जो उनका सपोर्ट इनका बनता हुआ नजर आ रहा है। और हो सकता है कि आपका 72,000 और इधर भी मार्केट आपको देखते हुए नजर आइए, कोई बड़ी बात नहीं, 72,000 या 71,000, चूंकि ये देखिएगा आपका जोन बहुत बड़ा है नीचे के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका नीचे का। बाकी फर्दर अगर आप इसी चार्ट को देखिए पीछे की तरफ इस तरह से कुछ स्लाइड करते हैं, देखिए आप भाई चार्ट को पीछे पीछे ही तो देखना चाहिए ना। तो अब आप देखिएगा कहाँ आपका सपोर्ट बन रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आ जाइए, मैं इस सपोर्ट की बात करूँ आप देखिए, आप थोड़ा सा इसको नोट करिएगा, मजा आएगा आपका सपोर्ट। यहाँ जो आप सपोर्ट देखिएगा, ये देखिए यहाँ से आपके बहुत बड़े बायर एक्टिव हुए थे, आपको याद है? यही सपोर्ट मेरा बन रहा है अभी आने वाले दिनों में। देखिए 71,000, 72,000 ले लिए, और इधर आपका 71,450। ये आपके मोटे मोटे सपोर्ट है बड़े भाई। अब इससे ज़्यादा आपको क्या ही तो बताया जाए, क्योंकि मार्केट का इससे जो कंडीशन आपका चल रहा है ना, मार्केट का कंडीशन यहाँ पर ठीक ठाक चल नहीं रहा है। तो इन लेवल्स को आपको नोट करना है, और ये लेवल को ऐसे आप करके मार्कआउट कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। आने वाले दिनों में आपका काम आएगा। ये लेवल अगर नीचे गिरती है मार्केट, तो ये लीजिएगा सपोर्ट, आपको ये मैंने बना करके दे दिया। अब बताइए इससे ज़्यादा क्या बोलूँ? ठीक है, तो फर्दर आपका लेटेस्ट टाइम का सपोर्ट यही है, ध्यान रखिएगा। इसके नीचे गई तो ये, और फर्दर इसके नीचे गैप डाउन ही हो गई तो मार्केट अगर ये रेजिस्टेंस ले, फर्दर नीचे जाए तो आपको नीचे की तरफ जाना चाहिए।
ध्यान रखिएगा, दूसरी बार या तीसरी बार बता रहा हूँ, जब तक इसके ऊपर मार्केट आपकी अभी नहीं जाती 74,400 के ऊपर, तब तक आपको बुलिश नहीं होना है। मार्केट गैप डाउन हो जाए, 15 मिनट की कैंडल का आपको वेट करना है। 15 मिनट की कैंडल के बाद जो भी मार्केट करेगा, अगर नीचे की दिशा डायरेक्शन देगा तो हम नीचे की तरफ प्लान बनाएंगे, ऊपर का दिशा डायरेक्शन देगा तो हमारा इस रेजिस्टेंस तक हम प्लान बनाएंगे। किसके? ये देखिएगा। और ये रेजिस्टेंस कहाँ पर है? ये रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं 74,400 का है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, ट्रैप करने के लिए ये रेजिस्टेंस आपका काफी नहीं है। ट्रैप करने के लिए मार्केट मान लीजिए इधर कहीं खुलते तो ये रेजिस्टेंस आपका काफी मिलेगा, ये वाला। यहां से लेकर के यहां तक तो आपको एक ये बुलिश बना देगा, लेकिन ये रेजिस्टेंस आपका 74,400 वाला ये रेजिस्टेंस आपको फिर फर्दर ये काम करेगा नीचे के लिए। इन बातों को आपको ध्यान रखते हुए मंडे का प्लान बनाना है। बाकी जो होगा देखेंगे। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट करने की जरूर कोशिश कुछ न कुछ करूंगा। चलिए, तो आई होप आप समझे होंगे। अपने कैपिटल को ध्यान रखिए, आप बड़ा ट्रेड प्लान मत करिएगा, सिंगल लॉट से ट्रेड करिए, वो ज़्यादा बेटर है। बाकी मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में कि आपको अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करने का प्लान हो, कुछ हो, तो आपको क्या सोचना है और कहाँ तक जाना है। ठीक है बड़े भाई, चलिए वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए बाय।